जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार में जितने सबके प्रेम बतौर सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग बहाए। ज्ञान योग का वेद सिखाए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर तुम्हारे लोचन,
तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। मीनों की विनती सुन लीजिए, कर जान कर कृपा कीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियां, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 7 दिसंबर 2013 को खुर्जा बुलंदशहर तथा आसपास के सभी प्रेमी भाई बहनों का, बच्चे और बच्चियों का मुझे सत्संग के माध्यम से दर्शन करने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य। सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाएं सब करते जाए। जैसे शरीर की सफाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, ऐसे अंतरात्मा की सफाई के लिए, मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिए पहले के समय में लोग जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। सत्संग जब सुनते और सुनवाते थे तो बहुत ही सुख और शांति थी। आपस में बड़ा प्रेम था।
घर में झगड़ा झंझट नहीं। लोग घर छोड़ करके जब रहते झगड़ा झंझट से बचते नहीं थे। औरतें जल करके मरती नहीं थी। भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था। भाई भाई में देखो इतना प्रेम था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया राम के साथ लक्ष्मण। लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य रूपी धर्म का पालन करते थे। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यह सत्य क्या है? बहुत बड़ा धर्म है। और झूठ पाप बताया गया। सांस बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांस है, कहा ताके हृदय आप, वो मालिक उसमें निवास करता है। जिसमें दया है उसके अंदर वो मालिक निवास करता है। दया धर्म कम बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें गंभीरा। देश मिल्लाही रहमान रहीम कहा गया वो मालिक रहमान है, रहम दिल है। इसीलिए मुसलमान कहते थे कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलम ईमान रहमान हूँ, यानी रहम करने वाला रहम दिल हूँ और मुसलम ईमान है हमारे। आप इस बात को समझो, कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था। मूछ का एक बार निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा यह समय पर वापस कर जाएगा। प्राण जाए दुर्घटना में गई, जबान दे दिया तो पूरी जिंदगी निभाया। सेवा भाव लोगों में था। आते थे जो वो भाव लोग कहते थे। कोई दरवाजे पर आ गया तो कहते थे देवता को नहीं, इनकी सेवक रोटी खिलाओ पानी पिलाओ। आदमी ये सोचता था कि क्या खिला दें इनको और किस तरह से बढ़िया इनको आराम मिल जाए कि ये खुश हो जाए। हारे थके जो इतनी दूर से आए हैं वो थकावट दूर हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। आज उस बात को समझ, आज की तरफ से घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो खाना बनाने वाली कहती हैं कि टेंशन आ गया। टेंशन, ये टेंशन उस समय नहीं था। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है बोलना, झूठ कर रहना, ऐसा झूठ नहीं था। कोई कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। कहाँ गए? कहीं नहीं। कल कहाँ जाओ? कहीं नहीं। झूठ है लेना, झूठ है लेना और झूठ है भोजन, झूठ से रहना हो गया। अब और इस बात को समझो, हिंसा हत्या आज की तरह से नहीं होती। पेट को कब्रिस्तान बना दिया, जानवरों को मार मार करके काट काट करके मुर्दा इस पेट में रखने लगे। इस जिस्मानी मस्जिद को लोगों ने गंदा कर दिया, इस मानव मंदिर को नापाक कर दिया मुर्दा रख करके। मुर्दा पर कोई मुर्दा खाने पर, यानी जहाँ मुर्दा जलाया जाता है, कब्रिस्तान जिसको कहते हो, शमशान घाट, वहाँ पर कोई पूजा पाठ इबादत करने के लिए जाता है, वो नापाक जगह मानी जाती है। लेकिन इसको लोगों ने नापाक कर दिया। गांव में किसी के यहाँ कोई काम काज होता, गमी या खुशी का, तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर उसकी मदद करते थे। बिजली की चक्कियां नहीं थी, हाथ की चक्की चला करके आटा पीस करके माताएं ले जाती थी और उसको दे करके आती थी। जिसके यहाँ शादी ब्याह लड़की की होती थी, घी दूध दही मट्ठा सब इकट्ठा करती और उसको ले जाकर के देती थी। अपने अपने दरवाजे को, घरों को लोग साफ करके रखते थे कि मेहमान अगर ज्यादा आ गए तो अपने यहाँ रख लेंगे और उनके घर से ज्यादा सेवा लोग दूसरे के मेहमानों का करते थे। ऐसा सेवा भाव, ऐसा परोपकार लोगों के अंदर में था। जब सत्संग मिलता था, जब सत्संग लोगों को मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि ये दुनिया संसार और दुनिया की ये जो चीजें हैं ये एक दिन छूट जाने वाले हैं। क्योंकि यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सब छोड़ करके चले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, शेख साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी आए लेकिन छोड़ करके चले गए। देखो सिकंदर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह कहलाया, फतेह आदि किया, उसने मारा काटा लूटा, धन लाया, विश्व विजेता कहलाया, खजाना को रुपये पैसे से भरा। लेकिन जब वो इधर हिंदुस्तान की तरफ से जा रहा था, फारस की खाड़ी की तरफ,
तो रेगिस्तान में जब उसकी तबीयत खराब हुई और लुकमान हकीम ने हाथ पकड़ा तब बोला, मेरी जान बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन लुकमान हकीम ने कहा नामुमकिन। फिर बोला, एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, अपनी माँ से मैं रोटी मांग करके एक बार खा लूं, पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का चलता है, आखिरी वक्त पर किसी का जोर नहीं चलता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते। कोई भी धन, कोई भी विद्या, कोई भी बल, कोई भी सोच सिफारिश काम नहीं आता है। चाहे जिससे रिश्तेदारी, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े पंडित मुल्ला पुजारी वैज्ञानिक दोस्ती से रिश्तेदारी हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज या वकील से रिश्तेदारी दोस्ती हो, लेकिन आखिरी वक्त पर वो भी खड़े रह जाते हैं। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजाएं भाग और महज से हमको लेके लोग ऐसे कार करा। जब नामुमकिन बोल दिया लुकमान हकीम ने सिकंदर बादशाह का नब्ज पकड़ने के बाद, तब वो बोला कि जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुँह डाला तब दुनिया की पहचान हुई। बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, अपने बल पौरुष के बल पर पूरे दुनिया को लूटा मारा काटा, धन को अनिल लाया, खजाना भरा, लेकिन अब सब छोड़ करके जा रहा, अब हाथ फैला करके जा रहा। मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था, अब हाथ फैला करके जा रहा हूँ। जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और चिल्ला चिल्ला करके कहना कि ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जो पूरे दुनिया का मालिक रहा है, धन संपत्ति सब इसके पास रही, मान प्रतिष्ठा रही, लेकिन यह सब छोड़ करके अब जा रहा है। तो दुनिया वालों नसीहत लो, शिक्षा लो कि तुमको भी सब कुछ छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। तो अब आप इस बात को कि छोड़ करके इस दुनिया को जाना पड़ता है। और इतना ज्ञान कब होता है? जब सत्संग मिलता है, और सत्संग नहीं मिलता है तो फिर आदमी इसी दुनिया को बनाने में लगा रहता है। देखो, घर मकान लोग बनाते हैं, 10-10, 12-12 साल लग जाता है और कहते मेरा मकान बन रहा है। कोई आया हित मित्र तो दिखाया, देखो ये बन रहा है। लोग तारीफ करके बहुत बढ़िया मटीरियल लाए, बहुत बढ़िया खिड़की दरवाजा लगाया, बहुत अच्छा अच्छा सामान आप लगाए। कोई जानकार आता है, कहता है देखो इसको थोड़ा सा तोड़वा दो और ऐसे कर दो और बढ़िया बन जाएगा और सुंदर लगेगा। कोई आता कहता है ऐसा कर दो तो इसमें जगह और निकल आएगी। और फिर उसको तोड़वाया और फिर उसको लगवाया और फिर कोई दूसरी चीज नहीं समझ में आ गई तो 10-10, 12-12 साल तक बनाते रहे, उसी में दिल दिमाग लगाते हैं, उसी के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं। जब मकान बन के तैयार हो गया, फर्श बढ़िया लग गई, बढ़िया झाड़ फन्नूस लग गया, बढ़िया बढ़िया अन्य उसमें टोपी बल्ब और ये सारी चीजें लग गई, एसी अन्य कूलर पंखा सब लग गया, बढ़िया किचन तैयार हो गया आधुनिक ढंग से, और लेट्रिन बाथरूम लिखे मोटे मोटे डब्बे डलवाते हैं, किस पर आराम मिलेगा बुढ़ापे में, मुलायम बिस्तर है, बढ़िया ड्राइंग रूम बनाओ, सोफा बैठो, नीचे दब जाओ, कहीं सा भी बदन में दर्द न होने पावे। अब ऐसा जब सब कुछ तैयार हो गया तब चिट्ठी लिख करके भेजे, निमंत्रण कार्ड छपवा करके भेजे कि गृह प्रवेश होगा, रिश्तेदारों हित मित्र बिरादरी के लोगों आ जाओ, आओ खाओ, दावत खाओ, निमंत्रण खाओ, गृह प्रवेश हो रहा है, मेरा मकान बन करके तैयार हो गया। रिश्तेदार नातेदार आए और तारीफ का पुल बांध दिए और पूरी मिठाई खीर सब खा करके चले गए। बोले गृह प्रवेश हो गया, अब इसमें रहा जाए। 10-15 दिन जैसे बीता है, बस सांसों की पूंजी का खत्म होने का समय आ गया। हर आदमी के सांस को अनगिन करके दिया गया है। ये सांस जब बंद हो जाते हैं तो ये जो धोकनी अंदर चलती रहती है
यह बंद हो जाती है। बस सांस जैसे बंद होने का समय आए, आसार दिखाई पड़ने लगे। सूरज को इस समय देखो तो ऐसे थोड़ी देर तक देखते रहोगे, अंधे हो जाओगे और रोशनी आँख की खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी तेज रोशनी है, वो खींच लेती है रोशनी, आंखों की रोशनी को। जैसे तेज चुंबक होता है, बड़ा चुंबक होता है, तो वो छोटे चुंबक को खींच लेता है, ऐसे ही रोशनी खींच जाती है। जब नीचे देखते हो तो अंधेरा दिखाई पड़ता है, कुछ दिखता ही नहीं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब सूरज के ढलने का समय शाम को आता है, उस समय पर जब देखो, उस समय पर आप देर तक देखते रहो, कोई फर्क आंखों के ऊपर नहीं पड़ता है। तब लोग कहते हैं देखो सूरज की रोशनी खत्म हो गई, अब यह ढलेगा। ऐसे ही शरीर में लक्षण पैदा हो जाते हैं शरीर छोड़ने के। गांव का आदमी अनपढ़, कोई डॉक्टर नहीं होता है कि वो आला लगा करके, स्टेथोस्कोप लगा करके चेक कर ले कि अब ये नहीं जाने वाला है। हर आदमी मरते समय कहाँ डॉक्टर बुला पाता है। गांव के लोग ऐसे जब पैर पकड़ते हैं तो कहते हैं अरे भाई इनका पैर तो ठंडा हो गया। फिर ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ पर हाथ रखते हैं, कहते अरे हाथ भी ठंडा हो गया। अरे भाई इनको तो जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी से निकालो। और वही मकान जिसको बनाया था आराम करेंगे, उसी मकान से टांग करके ले जा करके दरवाजे से बाहर लेटा देते हैं, उत्तर सिर करके, तो जल्दी से छुटकारा मिल जाए, जल्दी से। आज इस बात को समझो कि उत्तर सिर करके लेटने में क्या होता है। इस शरीर के अंदर सेल होते हैं, सेल, तो वो जो उत्तर दिशा में उधर वो उसको खींचता है, सेल को कमजोर करता है। जैसे तार से जब जलाते हो तो तार जलाते हो तो उसमें सेल रहता है, तो वो सेल धीरे 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 कम होता जाता है और कमजोर हो जाता है तो रोशनी कम हो जाती है। और उसके बाद में एकदम सेल जब खत्म हो गया तो तार का जलना बंद हो जाता है। ऐसे ही शोध करने पर वैज्ञानिकों ने कहा कि शरीर में सेल होते हैं और वो जब डाउन हो जाते हैं तो शरीर जल्दी से छूट जाता है। जितना जल्दी ये डाउन होगा उतना जल्दी छूट जाता है। और उत्तर दिशा में सिर करके लेटने में वो सेल धीरे 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 डिस्चार्ज होते जाते हैं। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं कि उत्तर से आना न करो। लोगों से पूछा कि भाई क्यों न करें, तो कहते आयु कम होती है। अब इतनी ज्यादा जानकारी लोगों को गांव के नहीं रहती है कि क्यों लेटना चाहिए। कैसे कहते हैं कि उम्र कम हो जाती है, तो उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि सेल वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और जल्दी से प्राण निकल जाता है। तो मौत के समय पीड़ा बहुत होती है, बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तितली हो जाती है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, पूजा और उपासना इबादत के लिए, ये जो इंसानी जामा, ये जो इंसानी मस्जिद, ये जो मनुष्य रूपी मंदिर मिला, उस काम को अगर नहीं किया गया, इस रूह के लिए, जीवात्मा के लिए, उसको नजात दिलाने के लिए अगर कोई काम नहीं किया गया, तो आखिरी वक्त पर मरते समय बहुत तकलीफ होती है। मलकुल मौत, जिनको यमराज का दूत कहते हैं, वो जब आते हैं तो उनको देखते ही खून पानी हो जाता है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता। और ये रूह, ये जो जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, जिसकी ताकत से ये चलती रहती है, ये जीवात्मा इतना डर जाती है उनको देखते ही कि जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर करके और उसके पीछे पीछे चल देता है। भेड़िया जानते हैं, इतना बड़ा जानवर होता है, इतना बड़ा है, और बकरा इतना ऊंचा होता है। भेड़िया गांव के बाहर रहता है, रात को जाता है गांव में, और बकरा के कान में धीरे से ऐसे मारता है, बहुत तेज नहीं, धीरे ऐसे मार देगा। लेकिन उसको मालूम है कि कौन से नस पर मारने से ये डरेगा, वो मालूम होता है, बस उसी नस में ऐसे कान में मारता है। और वो इतना डर जाता है बकरा
इधर भेड़िया के पीछे चल देता है। भेड़िया कान में जाएगा और बकरा के कान में धीरे से ऐसे मारेगा और मार करके उसके सीधे चल देगा गांव के बाहर की तरफ इधर से आएगा और बकरा उसके पीछे 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 चल देता है। जब गांव के बाहर चला जाता है तब भेड़िया घूम करके और उसके पीठ पर बैठ करके और उसको ये मालूम होता है कि गर्दन की कौन सी नस दबाएंगे तो ये गिरेगा, बेहोश हो जाएगा। बस वही गर्दन की नस दबा देता है, बस दे जाता है, बेहोश हो जाता है और फिर उसका गला काटता है और फिर खून पीता है। ऐसे जैसे बकरा डर जाता है ऐसे ये रूह डर जाती है, कांपने लगती है। उस वक्त पर यानी बहुत ही दर्द बदन में पैदा है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 यूं और डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा दर्द बदन में पैदा हो जाता है मरते समय। अब आप इस बात को समझो, तो जब दर्द पैदा होता है तो छटपट करता है, काका चाचा नाना दादा मामा पुकारता है, क्योंकि वही आदत बनी रहती है। अगर कहीं किसी को चोट लगी तो कोई कहता है या मैया, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई बस इन्हीं को पुकारता है। मालिक का नाम अगर लिया जाए तब तो वो मालिक बचत कर दे। कोट कोट में जतन करा है, गोस्वामी जी ने लिखा कि कोट कोट में जतन करा और अंतराम कहियावत नहीं, अंत नाम मुखावत नहीं। मुख्य चीज तो यह है, राम उन्होंने कहा, कौन से राम का कहा? एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम घर घर में लेता है, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो कहा कौन राम दशरथ का बेटा है, कौन राम घर घर में लेता, कौन राम का सकल पसारा और कौन राम सब जग से न्यारा? तो कहा आकार राम। आकार राम कौन थे? राजा दशरथ के पुत्र आकार राम दशरथ का बेटा और निराकार घर घर में लेता है। मन अपना कहते अपने राम चले, अपने राम कल गए थे, वो सब के अंदर राम, वो मन रूपी राम, उसको कहा गया राम। आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घर घर में लेता और बिंदु राम का सकल पसारा। एक ही बिंदु से ये सारी दुनिया सारा संसार बना, एक ही बिंदु से। यानी वो जिसको काल भगवान ईश्वर कहा गया, खुदा जिसको कहा गया, उसने बनाया। अब एक राम उसको भी कहा गया और एक राम सब जग से न्यारा, वो कुल मालिक जिसने देवी देवता बनाए, जिसने अंडपिंड ब्रह्मांड बनाया, जिसने अंडपिंड ब्रह्मांड के जीवों को बनाया, वो कुल मालिक। तो उसका नाम का उन्होंने संकेत दिया है कि वो याद नहीं आता। अगर वो याद आ जाए तो ये जितने भी हैं देवी देवता या जितने उसके माताहत हैं, ये सब हट जाते हैं। कोई भूत प्रेत बाधा जिन के साथ और कोई भी अंधार दूत उस वक्त पर काम नहीं आते, तो वो मालिक याद आ जाता है। अब आप इस बात को समझो कि आखिरी वक्त पर यही रहता है कि जल्दी से छूट जाए शरीर, इसलिए उत्तर सिर करके लेटाते हैं। बस जैसे लेटा है, बस थोड़ी देर में इसका गर्दन लटक जाती है। जहाँ गर्दन लटके तहाँ लोग रोना धोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं अपने अपने तौर तरीके से। भैया हमारे चले गए, कोई कहता दादा चले गए, कोई कहता है कि बाबा चले गए, कोई कहता पति परमेश्वर चले गए और हमको कोई नहीं बताया क्या किया। तरह की बातें, जो बातें वो करते रहते थे सब याद कर करके और रोते। पेट पकड़ कर माता रोए, बाँह पकड़ कर भाई और पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रोए रोए कहे लुगाई, सैया मत जान के ले लाली से मेरिया होते। पड़ोस के लोग आते तो लोग कहते जरा देखो देखो देखो, अब वो नदी पकड़ा, नारी पकड़ा और देखा तो कहा दूसरा कोई और आया, ऐसे पलकों को आगे पीछे किया और कहा क्या चला जाता है वो भी। अब और गांव के लोग जब आते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं, तब कहते भाई अरे अब क्या होगा रोने धोने से, अरे अब तो तबीयत मत खराब करो, ये तो चले गए, सबका यही हाल है, सबकी यही गति है, सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जितने आए सब चले गए और इन्होंने तो सब कुछ बनाया, लड़का बिटिया का ब्याह किया, घर मकान बना दिया, दुकान खुलवा दिया, खेती सब सेट कर दिया। अब काहे को रोना धोना, आपको कमाओ खाओ और इनको जल्दी से अब ले जाओ शमशान घाट पर और जलाओ
नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहते हैं। इतने लोग बैठे हो, अभी किसी से कह दो कि ये तुम्हारा मिट्टी है तो थप्पड़ मारेगा कहवान दे करके। उसको ये मिट्टी दिखाई पड़ती है, ये मिट्टी है। और अगर कमजोर होगा, मारेगा नहीं तो अंदर अंदर बोलेगा इनके दिमाग में मिट्टी भर गई, गोबर भर गया, आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है, इसको मिट्टी कहे, इसको मिट्टी कहे। लेकिन पिंजरे से पंछी के उड़ने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहने लगते। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी वैज्ञानिक का हो, लेकिन इसको लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं। और इसको ले गए और जला करके शमशान घाट पर राख कर दिया। किसने जलाया? वही लड़का जो सेवा करता था, नहलाता धुलाता, जो कपड़ा पहनाता, बढ़िया खाना खिलाता था, प्रेम से बातें करता था, जिस लड़के के लिए दिन रात चरखे की तरह चलते रहे, धन इकट्ठा किया, मान सम्मान, मकान बनाया, मान सम्मान आने के लिए प्रयास करते रहे कि लड़के के लिए तो धन इकट्ठा कर दें, इज्जत बनी रहेगी, और वो भी बहुत प्यार करता था। वही लड़का ले जा करके जला दिया। हाल जले जो लाकड़ी और केश जले जो घास। जैसे चूल्हे में लकड़ी चट चट करके जलती है, जैसे घास जल जाती, ऐसे ये केश जल जाते और ये हड्डी लकड़ी की तरह से जल करके राख हो गई। लोग आए दरवाजे पर, 2-4 दिन बैठे और रोए धोए, 12वां 13वां खा करके रिश्तेदार नातेदार सब लोग चले गए। अब धीरे धीरे बोल गए, कोई नाम लेवा नहीं रह गया। अब जिस मकान को बड़े प्यार से बनाया था, उस मकान में कौन रहता है? लड़का रहता है। अगर लायक हुआ तो ध्यान रखा उसका, खाया बढ़िया, खिलाया, पहनाया बढ़िया, लेकिन स्कूल जब गया बस्ता लेकर के, किताब लेकर के, तब ध्यान रखा कि हमारा लड़का स्कूल जा रहा है। रात को जब शाम को लौट करके आया तो रात में पूछे क्या पढ़ाया और क्या घर में लिखने पढ़ने को दिया, होमवर्क क्या दिया, उसको करवाया। अपने साथ भी कुछ समय रखे, उठना बैठना, बोली बानी, तौर तरीका उसको सिखाया, उसको खान पान सही रखने का, चरित्र सही रखने का हिदायत दिया। तब तो लड़का लायक होता है और उस मकान में रहता है जिसको बनाया था। और अगर ध्यान नहीं रखे, बढ़िया मांगा, बढ़िया खिलाया, जो कपड़ा कहा वो कपड़ा बनवा दिया, खरीद दिया, जब भी पैसा मांगा उसको दे दिया, और घर से स्कूल जाते समय ध्यान नहीं रखा तो रास्ते से ही लड़का गलत लड़कों के साथ में पढ़ करके और घूमने टहलने मौज मस्ती के लिए चला जाता है। वही लड़का शराब कबाब शबाब में फंस जाता है, बुराइयों में फंस जाता है, फिर उस मकान को बेच देता है। कौन खरीदता है? कोई भी पैसा देकर खरीद लेता है, और जो पैसा दिया खरीद लिया, अब उस मकान में वो रहेगा। जिस मकान में मंदिर बनाया, फोटो लगाया, मूर्ति लगाया, पूजा पाठ करते रहे, ध्यान भजन सुमरन करते रहे, उसी मकान में, उसी मंदिर में जो खरीदता है अंडा फोड़ता है, मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, शराब पीता है, जुआ खेलता, व्यभिचार करता है। और सोचो वो मकान किसका हुआ है, किसके लिए बनाया है? जमीन खरीदते हैं, जमीन कब्जा कर लेते हैं, जबरदस्ती लिखा लेते हैं, बढ़िया बीज डालते, खतिहर अच्छे बन जाएंगे, 200 बीघा जमीन रहेगी तभी लोग बाबू साहब, बौरे साहब, मालिक साहब कहेंगे, और अच्छा से अच्छा खेती जब करेंगे तभी लोगों के, सम्मानित लोगों के बीच में बैठ करके सब बताने कहने का रहेगा। खेती बढ़िया किया और फसल जब तैयार हुई, खाने का समय आया, वह छोड़ करके चले गए। 50 लाख रुपया लगा करके दुकान बनाया, सामान भर दिया, जब मुनाफा खाने का समय आया शरीर छोड़ गया। लूट करके, मार करके, रुपया जमा करके
मेरे पास लाख रहेगा, करोड़ रहेगा, तो मुझको सब सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। और मुझे भी रहेगा, मेरे पास इतना पैसा है, मुसीबत में, तकलीफ में, इससे हम काम ले लेंगे। लेकिन छोड़ करके चले गए, बता भी नहीं पाए लोगों को कि कितना है और कहाँ है। देखो, लूटपाट करके और ले जाते हैं, विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, और विदेशों में जाते किस बहाने? इलाज कराने के बहाने, टेस्ट कराने के बहाने जाते हैं, और रुपया वहाँ जमा करके नंबर 2 का चले आते हैं। और नंबर 2 का इधर उधर का पैसा किसी को बताते भी नहीं है। कैसे बताऊं? पोल खुल जाए तो बेइज्जती हो जाए, जेल जाना पड़ जाए, मकान भी बिक जाए, इनकम टैक्स वाले ले जाएं, इसलिए बताते भी नहीं है। बस चलते चलते ऐसे गिरे और बस कौन निकल गया। डॉक्टर आया, नब्ज पकड़ा तो कहा हाथ फेल हो गया। कोई एक्सीडेंट में न रहा, किसी को गोली मारी जा रही, कोई बम से उड़ाया जा रहा। अब उस पैसे को ला भी नहीं सकते परिवार के लोग, देश के भी काम नहीं आया, और वो विदेशियों का हो गया, विदेशी बैंकों का हो गया। और सोचो वो पैसा किसका हुआ? इस बात को सोचो, आप गंभीरता से इस बात को समझो। तो ये जो दुनिया का काम आदमी करने में लगा हुआ है, ये तो अपना काम कुछ है ही। इस शरीर के लिए जो कुछ करने में लगा है, पेट के लिए करने में लगा है, अच्छा खाने का इंतजाम, अच्छा कपड़े का इंतजाम, अच्छा घर मकान बनाओ, अच्छा गाड़ी घोड़ा खरीदो, लड़के को पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके लाएगा, खिलाएगा बुढ़ापे में शरीर को। तो ये शरीर के लिए जो काम हो रहा, यह भी अपना असला काम नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, इसको तो छोड़ देना पड़ेगा। यह शरीर किस लिए मिला, इस बात की जानकारी सत्संग से होगी। यह शरीर मिला भगवान के भजन के लिए, खुदा के इबादत के लिए। और बहुत मांगने पर जब माँ के पेट में दादू पक्षी की तरह से उल्टे टंगे हुए थे, शक्ति पेशाब मांस के लोथड़े भरे हुए थे, तब दिन रात प्रार्थना करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब सभी भजन करो दिन रात्रि। या प्रभु, या मालिक, या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, सर्वशक्तिमान परमात्मा, मुझको दोज़ख से, नर्क से बाहर निकाल दो। बाहर निकल करके दिन रात भजन करूँगा, मुर्शिद कामिल से रास्ता लेकर के इस रूह को निजात दिलाऊंगा। गैबी आवाज अनहद वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही, उसको सुनूंगा। इसके लिए दिन रात रट लगाए रहते थे। लेकिन बाहर आकर भरम गया और बहुत उठाया था। अधोमुखी जब रहे थे, सर से ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जखर अमीन की लाओ, और तू ही तुझकार थी। जब ताज पा जाओ, और बाहर आकर भरम गया, बहुत उठाया था। जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया था, उससे बुरे काम के लिए गए। जो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया था, बुरा काम किया। आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बस बुराइयों में फंस गए। और बुराइयों का पर्दा जब इन दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख के सामने लगा, तो वो आँख से दिखाई नहीं पड़ा, बस ये दुनिया ही दिखाई पड़ती रही। और इसी दुनिया के चक्कर में फंस करके सारी उम्र निकाल दिया। अब जब उम्र खत्म हो गई, शरीर छूट गया, तो अब ये जीवात्मा के लिए जब कुछ नहीं किया गया, तो इसको इस शरीर के छोड़ने के बाद यानी पिशाच के शरीर में बंद कर दिया जाता है, और उसमें ले जाकर के सजा दिलाई जाती है। कोई कुत्ता तो आप एक डंडा मारो तो कुत्ता भगता हुआ रोता हुआ जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद ऐसे घूम करके देखेगा, या तो नहीं रहा है, और देखता है कि आ रहा है तो और तेज बढ़ता है। कुत्ते के आंख में पट्टी बांध दो, कपड़ा बांध दो, और उसको एक डंडा मारो तो दौड़ता हुआ जाएगा, और घूम करके देखेगा, दिखाई जब कुछ नहीं पड़ेगा तो और तेज बढ़ता है। ऐसे ही यमराजपुरी में आंखें फोड़ देते हैं और फिर पीछे से मारते हैं। फिर भागता है, और भागता है तो इसी शंका में कि आ रहा भी फिर मारेगा, पलट जाता है, दांत आंख कान सब जख्मी हो जाता है, पैर टूट जाता है, सजा मिलती है।
नरकों में तो सजा के लिए ही भेजा जाता है, और नरकों की सजा तो बड़ी कठिन है। काहू का सिर नीचे कीना, ऊपर पांव बांध जो दीना, भरी कड़ाही तेल जलाया, भर भर जीव का छौंक लगाया, तपस्या जो निश्चिंत रही, का ऊपर जीवों को रखी, सिर नीचे और पैर ऊपर करके बांध देते हैं और फिर मार मारते हैं। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज नरकों में जाती है, कोई बचाने वाला नहीं। टट्टी का नर अलग, पेशाब का अलग, नवाज का अलग, बड़े बड़े कड़ाह तेल से भरे हुए, नीचे आग जलती रहती है, खौलता रहता है तेल, उसी में छौंका लगाने जैसे डाल देते हैं, उबलते रहो, कोई सुनवाई करने वाला। सजा मिलती है नरकों में कर्मों के अनुसार। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस 310 फल चाखा। आज तो कैसे मार दो, काट दो, धोखा दे दो, दिल दिखा करके ले आओ, पैसा रहेगा तो सब काम हो जाएगा। कोई मार भी दिया गया, लेकिन पैसा है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी अनचीज करके चले आएंगे। लेकिन ऐसा समय आता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी उस इंसाफ के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ता है, जहाँ पर सबको एक बार छोड़ करके इस शरीर को जाना होता है, जो अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, फिर वो उनको भी सजा दे देता है। आज तो कहते पैसा है तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ असर नहीं करेगी, तकलीफ होगी तो पैसे से पहले इलाज कराएंगे, दर्द नहीं होगा। पैसा है, टेलीफोन कर दिया, दरवाजे पर हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया और ले गया बिठा करके। दिल्ली जैसे बड़े शहर में ऐसे भी अस्पताल हैं जिनके छत के ऊपर हवाई अड्डा बना हुआ है। अब वहाँ वो हेलीकॉप्टर उतर गया, स्ट्रेचर लिए हुए खड़े रहते हैं, उतारा मरीज को, उस पर लेकर आया और ऐसे कमरे में ले गए जिसमें एक तरफ से मशीनें लगी रहती हैं। अब वो सब बताती रहती हैं, जहाँ यहाँ कहीं चिमटी, कहीं यहाँ चिमटी लगाया, कहीं यहाँ तार लगाया, कहीं ऐसे यहाँ मशीन लगा दिया। अब वो सब बताती रहती हैं, बता कर लोग खड़े रहते हैं। अब वो देखते हैं किडनी कितना काम कर रही है, लीवर कितना काम कर रहा, हार्ट कितना काम कर रहा, ब्रेन कितना काम कर रहा। कागज उसमें से ऐसे निकलते रहते हैं मशीन में से, अपने अपने मतलब का डॉक्टर कागज निकालते रहते हैं और फिर इकट्ठा बैठ करके मीटिंग करते हैं। डॉक्टरों का पैनल ये फाइनल करता है कि कौन सी दवा देनी है। बढ़िया से बढ़िया दवा खिलाया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। तब डॉक्टर बोले बाहर से दवा मंगानी पड़ेगी, और विदेश से दवा आ गई, उसको भी खिलाया, नहीं फायदा हुआ। बोले विदेश से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। पैसे के बल पर कुछ ही घंटों में अमेरिका से डॉक्टर आ गए। देखा, कहा घबराने की बात नहीं है, अभी मैं इनको इंजेक्शन लगाता हूँ, राहत मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। 3 घंटे तो कम से कम ये रेस्ट करेंगे ही, इस इंजेक्शन में इतनी ताकत है। और उसके बाद में फिर अनशॉक करके दवा देंगे, ये ठीक हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। इंजेक्शन लगा करके और वो डॉक्टर भी चला गया कि 2 घंटा हम भी आराम कर लें, क्योंकि 3 घंटा तो ये आराम से सोएंगे। जैसे 15 मिनट बीता, बस चिल्लाया, अरे मर गए, बहुत तेज दर्द हो गया। अब जितने लोग थे सब दौड़ पड़े, कर्मचारी उसके अस्पताल के उसके पास जो थे सब दौड़ पड़े। बाहर दरवाजे से निकले, जो परिजन बैठे हुए थे, रिश्तेदार, नातेदार, घर के लोग, उनमें भी अफरा तफरी मच गई। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? और बोले बहुत दर्द बढ़ गया। और गए डॉक्टर के पास और बोले डॉक्टर साहब दर्द बहुत बढ़ गया। अमेरिका का डॉक्टर भी सोचता है कि भाई मैं तो इंजेक्शन वहीं से लेकर के आया, क्योंकि हिंदुस्तान के दवाओं पर मुझको भरोसा नहीं। ये डालते कुछ हैं और कागज पर लिख करके लेबल कुछ और लगा देते हैं, तो मैं तो इसलिए वहीं से लाया, लेकिन ये इंजेक्शन फेल कैसे हो गया? कहता कोई बात नहीं, दूसरा लगाता हूँ और पावर का, और पावरफुल इंजेक्शन लगाया और बोला कि अब ये आराम करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बस जैसे आधा घंटा बीता, कैसे फिर चिल्लाने लगा,
फिर रोने लगा, हाथ पैर पटकने लगा। आप कौन सी दवा कराओगे पैसे के बल पर? मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग होता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं उसको भोगना पड़ता है। कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। जो जस 310 खर्चा खा, कर्म प्रधान विश्व रचना खा। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा कि मैं अंधा क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा कि कर्मों की वजह से। बोले इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि जिससे मैं अंधा हो जाऊं। बोले पीछे जन्म में किया। धृतराष्ट्र ने कहा 100 जन्मों का तो मुझे याद है, मैंने ऐसा कोई कर्म बुरा नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं अंधा हो जाऊं। तब उन्होंने कहा धृतराष्ट्र ऐसे सिर बढ़ा रखा और कहा याद करो और पीछे का इतिहास। जब पीछे का इतिहास उनको याद आया तो 106 जन्म के पीछे जो एक उन्होंने बुरा कर्म किया था उसकी वजह से उन्होंने देखा कि मुझे अंधा होने लगा। तब कर्मों की सजा मिलती है। नरकों में बड़ी तकलीफ, उसके बाद में कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। उसमें भटकते रहो 9 महीने के लिए। वहां से छुटकारा पाने के बाद माँ के पेट में मनुष्य शरीर पाने के लिए तो लटकना ही पड़ता है। तो कितनी बार अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास से आए और कितनी बार नरकों में गए, 84 में चक्कर काटे, न मालूम कितनी बार माँ के पेट में उल्टे लटकाए गए, लेकिन अपने वतन अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। कमरी पर कभी साहब ने कहा कि कमरी पर रंग ना चढ़े और कोयला न हुए सफेद और सदगुरु बिन सूझे नहीं। हाँ परख है वे, काले कंबल पर कोई रंग नहीं चढ़ता है और कोयला को कितना भी साफ हो लगा करके पथ भूषित छुड़ा दो, लेकिन वो सफेद नहीं हो सकता है। उसी तरह से वेद पुराण ये जो किताबें हैं इनसे जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये मार्गदर्शिका है और रास्ता ये बताती हैं, रास्ते पर चला करके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती और रास्ता भी उसी को मालूम हो पाता है जो उतनी योग्यता का होता है, उतनी योग्यता का आता है जितनी योग्यता ने वाले ने इसको लिखा है। जैसे 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखता है तो जब दूसरा 16 दर्जा पढ़ करके आता है तभी उसको समझा सकता है। 8 दर्जा पढ़ करके समझाने लगेगा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आजकल यही हो रहा है। कथा भागवत गीता रामायण वेद पुराण सब लोग पढ़ रहे हैं। सत्यनारायण की कथा लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और आप समझो जगह जगह प्रवचन हो रहा है, लेकिन लोगों के अंदर सच्चाई ईमानदारी सेवा भाव नहीं आ रहा, चरित्र का उत्थान लोगों का नहीं हो रहा है। उसका यही कारण है। तो आप इस बात को समझो कि ये हमारे गुरु महाराज जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, ये सदगुरु थे, पूरे सदगुरु थे और इनके पास जो ही आया उनको इन्होंने रास्ता बताया। किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी को इन्होंने ठुकराया नहीं। पूरे संत थे और संतों का यही काम ही होता है। परमारथ के कारण संतन धरा शरीर वृक्ष पदों में फल बखे, नदी न संचय नीर। जैसे नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, ऐसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आती है। पेड़ की उदारता देखो, इतते वे पाहन हैं और उतते वे फल दे। लोग पेड़ के ऊपर लगे हुए फल को तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं और वो पका बढ़िया मीठा फल देता है। ऐसे ही ये संत होते हैं और इनमें उस मालिक की पूरी पावर हुआ करती है। इसीलिए कहा गया सत्य को उसकी आती और संतन की ही दें और लखना चाहो फलक को इन्हीं में लख ले। तो गुरु महाराज ने नामदान दिया, जितने भी लोग आए रास्ता बताया उस मालिक से मिलने का। इसी मनुष्य मंदिर में जिसको मिला उसने इस बात को कहा कि इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे में तो तेरे पास ही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमान, ऐसे भटभट गाँव है दुनिया देखत न है।
क्या कहा, जो तिल वहीं तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कबीर साहब ने कहा, फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में इसी में है। देखा उन्हें, यह भी कहा उसने कि अगर इस आशियाने में है वो मालिक तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। फिर उसने कहा, एक दिल लाखों तमन्ना, दिल तो एक है लेकिन ख्वाहिशें बहुत हैं। 10 बीघा जमीन 50 बीघा हो जाए, 50 बीघा 100 बीघा हो जाए, एक मकान है 4 मकान हो जाए, एक दुकान 4 दुकान हो जाए। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही तो मिल जाए। तब उसने कहा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक साथ तो काम नहीं हो सकता। हाँ सब ठठा फुलाए गालू, एक साथ 2 हों मगवा लो। हंसाओ ठट्ठा करके और गाल भी फुला लो, तो ये काम कैसे हो सकता है। तो दीन और दुनिया दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। लेकिन अगर दीन मिल गया, दुनिया बनाने वाला मिल गया, तो दुनिया की तो सारी चीजें कदम चुनी। तो उसने कहा कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर थे इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तब कहा दिल का हुजरा साफ कर, जाना पियाने के लिए और ख्याल करो का हटा उसको बिठाने के लिए। थोड़ी देर के लिए दुनिया से ख्याल को हटा और उसकी तरफ हटा। तो जिसने देखा उसने उस चीज को लिख दिया, कह दिया। अब आप उस बात को समझो कि गुरु महाराज ने भी रास्ता उसी मालिक से मिलने का बताया, जिसको पहले लोग निराकार कहते हैं, लेकिन जब अन्य वो दिखाई पड़ जाता है तब उसको साकार कहने लगते हैं। रानी इंदुमती को कबीर साहब ने ये इल्म दिया। जो कपड़ा बुनने वाले जुलाहा थे उन्होंने रानी इंदुमती को ये तरीका बताया मालिक से मिलने का। और वो बैठ करके जब भजन करने लगी और अंदर में घसी, सचखंड में पहुंची और कबीर साहब को बैठे हुए देखा, तब बोली कि आपने हमको अगर अंदर के लोक में ही बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत न करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता है, तू कहती एक आदमी और सचखंड का मालिक कैसे बन सकता है, ये कपड़ा बुनने वाला जुलाहा और इस गति को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, अंतर में भी तेरी मदद किया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया। तो अंतर में तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी। अंतर की साधना में अच्छे फंस गए, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैनी को लूटा, हलवा खिलाया। प्रॉपर्टियों के लिए थे ना, बगैर सहारा के, बगैर दया के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन गुरु महाराज ने लोगों के ऊपर दया किया, रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया और चला करके कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं, क्योंकि यह दुखों से भरा हुआ संसार है। यहाँ कोई सुखी है? जिसके पास नहीं है वो तो कहता है मेरे पास इतना पैसा हो जाता, मैं बड़ा आदमी बन जाता, अमीर हो जाता, मैं भी अच्छा खाना खाता, अच्छा कपड़ा पहनता, अच्छे लोगों के बीच में उठता बैठता, बड़े आदमियों के बीच में। वो उसके लिए परेशान है। और जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा है वो उसको कहाँ रखें, कौन से जमीन में गाड़ें, कौन से बैंक में रखें, कहाँ छिपाना कि जिससे चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स वाले सेल टैक्स वाले न ले जाएं, वो उसके लिए परेशान। रात को 2 बजे जब नींद की गोली खाती हैं तब नींद आती, जिसके लड़के नहीं कहता एक लड़का कहीं से हो जाता है। आदमी औरत एक औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते हैं मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, न हमें दुखिया सब संसार। आपके घर के बगल में कोई गरीब आदमी रहता है और भाई भाई जब लड़ते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं और डंडा उठाते हैं, दूसरा भाई गुहार करता हुआ बचता है, बताओ मार डाल रहा है,
जब वो भगता है तब कहते हो अनपढ़ गंवार हैं, छोटे आदमी हैं और देखो कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन बड़े घरों में भाई भाई में अंदर में जब कशी पैदा होती है, टेंशन पैदा होता है, और वो जब अपने ही रिवाल्वर से कनपट्टी पर रख करके गोली मार लेते हैं, तब पता चलता है घर में टेंशन था। लोग बताते हैं काफी दिनों से एक दूसरे को तिरछी नजरों से ऐसे देखते थे। घर घर में झगड़ा जम जाए, सास और बहू लड़े, गरीब घर की सास और बहू जब एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती, तो आप कहते हो ये अनपढ़ हैं, गवान है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये इसलिए कुत्ते की तरह से लड़ रही है। बड़े घरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े शिष्ट होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन वो अंग्रेजी पढ़ी हुई सास और अंग्रेजी पढ़ी हुई बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती है। अब आप इस बात को समझो कि व्यवस्था बिगड़ गई। आप देखो कि हवाई जहाज पर चढ़ने वालों की लाइन लग रही, टिकट नहीं मिल रहा, बढ़िया एसी क्लास का जल्दी टिकट नहीं मिल रहा, मोटर गाड़ियां बनती चली जा रही, लोग खरीदते चले जा रहे, घर घर में नाचने गाने की आवाजें आ रही, नाचने गाने की आवाज। उसमें लिखा है आपके मुसलमान की किताब में लिखा है कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफेद पोश फकीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। उस वक्त पर यानी उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी। यह तारपुल दामन उस समय पर नहीं था जब उन्होंने इस चीज को लिखा था। और वो फकीर जब भाग देगा, उसके मुंह से लुत्फ के गोले निकलेंगे, उसके मुंह से लुत्फ के गोले, मकानों से नाचने गाने की आवाजें आने लगेंगी। ऐसा लिखा कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफेद पोश फकीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। गुरु महाराज ने काफिला निकाला था, कहर दरिया को पार किया था। उसने सोनपुर से यात्रा निकली थी और दूसरी गोरखपुर से निकली थी। ये आज के करीब 30-35 साल पहले की बात है। तो उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाजें आने लगेंगी। यह टीवी वगैरह का चलन नहीं था, लेकिन देखो यह टीवी चली, अब घर घर से आवाज निकल रही है नाचने गाने की। बढ़िया मनोरंजन के अन्य साधन जो उत्पन्न हुए बनाए गए, उससे लोग अन्य से सड़कों पर चलते हैं घूमते हुए। जब मकानों से आवाज निकलती है, बाजा जब बच्चा से हिलाते हैं, हाथ लगाते हैं। फकीर जब आवाज लगाएगा, भी लिखा है, बता देता हूँ पूरी बात। फकीर जब आवाज लगाएगा, फकीर के मुंह से लुत्फ के गोले निकलेंगे और कब्रिस्तान से भी मुर्दे खड़े हो जाएंगे। अब आप इस बात को समझो कि कब्रिस्तान से मुर्दे कैसे खड़े होंगे। कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ पर मुर्दे रखे जाते हैं, जलाए जाते या गाड़े जाते हैं, और ये कब्रिस्तान हो जाते हैं। ये देश जो है लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया। और ये जो जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश जो ये जीवात्मा है, ये मुर्दा हो गई। लेकिन फकीर जब बाग लगाता है, आवाज लगाता है, तो फिर उसके अंदर चैतन्यता आ जाती है और दौड़ पाते हैं। गुरु महाराज जब आवाज लगाते थे, मत से चलो 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 बच्चों, सत्संग का समय हो गया, तो जो जैसे तैसे उठाओ और बाल वृद्ध को साथ मिलाओ। जो जैसे ऐसे भक्ता था, और क्या कभी बच्चों का ध्यान नहीं रखती थी, और जा करके बैठ करके सत्संग सुनती। जब बच्चे की याद आती तो बच्चे खोजे जाते, तो पता चला वो वहाँ खोया पाए, कार्यालय पर बैठे हुए हैं, जा करके ले आओ। अब आप इस बात को समझो कि मुंह से लुत्फ के गोले निकलते थे। इतना आकर्षण गुरु महाराज के अनजवान में था, वैसे लोग दौड़ पड़ते थे। तो मकानों से नाचने गाने की आवाजें तो आने लगी, लेकिन ठोस चीज चली गई। ठोस चीज क्या था? आभूषण चला गया। आभूषण किसको कहते हैं? आप इस बात को समझो कि ये जो सोना चांदी, इसका जो आभूषण बनता वो चला गया। आप इस बात को समझो कि गरीब घर की औरतों के पैर में जूते भले न रहते रहे, लेकिन 250-250 ग्राम कम से कम सोना शरीर पर रहता था। 2-2 किलो चांदी रहता था। कहते थे बने का ये श्रृंगार है,
और बिगड़े का उपकार है। ये उपकार करेगा जब कोई खराब समय आएगा। तो सोना चांदी और इस चीज को लोग अपने अपने घरों में रखते थे, मेहनत करके नमक रोटी खा करके भी ठोस चीज अपना बनाते थे। लेकिन सोना चांदी की बात तो आप छोड़ दीजिए, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी इस समय पर लोगों के घरों में नहीं रह गया। सब ठठेरों के यहाँ चला गया, सोना चांदी सुनारों के यहाँ चला गया, यानी समझो कि आभूषण उतर गया। और जो आभूषण है चरित्र का आभूषण है, कहते बड़े चरित्रवान हैं। बहन बहू बेटियों को दूसरे के भी वो अपनी बहन और बेटी की तरह से समझते हैं, ऐसा लोग कहते थे। बहुत अच्छी हैं, नेक हैं, वो जो शोभा थी वो लोगों की खत्म हो गई। हाँ, उस बात को समझो कि घर घर में कला, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा, और सास और बहू ये तो एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रही। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि पुरानी चीजें नहीं, पुरानी चीजों को अपनाया नहीं लोगों ने, सत्संग न मिलने की वजह से। लिखा है बहू लड़की पर घर लाई और राखो नए पलक की नहीं। जैसे पलकों के बीच में ये आंख रहती है, अब हवा तेज चली तो पलक थक से बंद होती, आंख में नहीं लगने देती। धूल उड़ा, धुआं उड़ा, कोई भी गर्मी आई तो फौरन से सूरज की रोशनी तेज आंखों में लगने को हुआ तो फौरन पलक बंद हो जाती है। ऐसे ही जब दूसरे की घर की लड़की को अपने घर में बहू बना करके लोग लाते थे तो रखते थे बड़े लाड प्यार से, लड़की से भी अपने ज्यादा प्यार देते थे। लेकिन अब जैसे बहू घर में आई, बस सास सोचने लगी कि 40 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब क्या था, फूस का घर था, कच्चा मकान, उनमें से पानी भर के लाती थी, हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके, लकड़ी जला करके, जलनी में अगर लकड़ी गीली रही तो फूकते फूकते आंख से आंसू निकलने लगता था। तो रोटी बनाया और इनको खिलाया, मुंगली से पीट के, कोई तालाब से कपड़ा धो करके लाती थी। जानवरों को भी देखना, उनको संभालना, बच्चों को भी संभालना, सुबह जल्दी उठना, रात को सास का 1 घंटे पैर दबाने के बाद तब सोने जाती थी। इतना मेहनत मैंने किया, तब ये घर बना, तब ये लड़का पढ़ा लिखा, तब ये ऐसी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू घर में आई। और अब ये बहू तो कुछ करना ही नहीं चाहती है, बस अंदर अंदर सोचती रहती है, अंदर अंदर सोचती रहती है। बस किसी दिन एक दिन गुबार मुंह से निकल जाता है और वो बहू के जाता अंदर तीर की तरह लगता है। कहते हैं डंडा से मार दो, घायल नहीं होगा, उसको भूल जाएगा, लेकिन बात से मार दो घायल हो जाता और फिर कभी भी वो घाव नहीं भरता है। तो बात जितने साथ यहाँ पर बैठी हुई है, आपको ये सोचना चाहिए कि पहले जैसा जो जमाना अब नहीं रहा। अब कोई चूल्हा फूंक करके रोटी बनाता है, अब तो ऐसे ऐसे चूल्हे गैस के चल रहे कि जिसमें लाइटर और माचिस की तीली भी नहीं लगानी पड़ती, उसी में उसकी खूंटी में ही यानी लाइटर फिट रहता है और जैसे ऐसे घुमाओ फौरन चूल्हा जल जाता है। बिजली के ऐसे चूल्हे चल रहे कि प्लग दबाते ही चूल्हा चालू, हाथ रख दो जलेगा नहीं, बर्तन रख दोगे बर्तन गर्म हो जाएगा, कालिख भी उसमें नहीं लगेगी, ऐसे धो करके रख दो बर्तन को। आप देखो कि 10 मिनट में प्रेशर कुकर में दाल चावल बन करके तैयार हो जाता। उसको धोने के लिए अन्य नल की टोटी भी अन्य नहीं खोलनी पड़ती है। ऐसे ऐसे नल चल गए कि उसके नीचे ऐसे लगा दो हाथ और पानी हाथ पर गिरने लगता है, बर्तन के ऊपर पानी गिरने लगता है और धो करके रख दो। और कोई हाथ की चक्की चलाता, बटन दबाया, गेहूं ऊपर से डाल दिया, नीचे आटा निकला तैयार, बटन दबाया,
कपड़ा डाल दिया वॉशिंग मशीन में और कपड़ा धुला हुआ तैयार। तो ये आपको सोचना चाहिए कि जो जमाना बदल गया और समय के साथ चलना चाहिए। अब इस समय पर ठंडी है और गर्म पानी से नहाओ, मेहमान आवे गर्म पानी से नहलाओ, लेकिन वैशाख जेठ के महीने में अगर कोई मेहमान आ गया और गर्म करके पानी उसको नहला दिया तो दोबारा आएगा फिर आपका? कितना ही खास रिश्तेदार करना। तो नहीं, समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं। समय होत बलवान कहा गया, पुरुष बली में होत है, समय होत बलवान और भीलन लूटी गोटिका और वह अर्जुन बलवान। तो आपको सेट करने की जरूरत है। आप वो चूल्हा चक्की और सामान जितना है सब बहू जब अपने मायके से लेकर के आई तो आपको तो चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपको तो उसको अपनी लड़की की तरह से प्यार से रखना चाहिए। अरे जितनी सास बची अंदर अंदर नाराज होने लगी है कि देखो हमारा सबके बीच में पोल खोल रहे। तो बहुओं की क्या हालत हो गई है, बता। बहू जैसे घर में आती है ऐसे ये देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ, कौन से तिजोरी में, कौन से अलमारी में रखती है, कहाँ से निकालती है। उसकी चाबी मुझे मिल जाती है, मैं घर की मालकिन बन जाती है। तो जो भी उसने MA MSc PhD डिलीट किया उसका दिल दिमाग उसी में लगा देती है कि कैसे सास और ननद को लड़ा दें, कैसे देवर और ननद को लड़ा दें, कैसे सास ससुर को लड़ा दें और ससुर नाराज होकर के सास की चाबी छीन करके मेरे सामने फेंक दें और कह देंगे बहू देखेगी अब इस घर को, मैं घर की मालकिन बन जाऊं। तो सास इस चीज को भांप जाती है। कितना भी अनपढ़ सास क्यों न हो, लेकिन जीवन का गृहस्थी का उसको बहुत अनुभव होता है। आप देखो कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टरी पढ़ लिया हो उसने, MBBS MS कर लिया हो, दूसरे के अन्य बच्चे को चीर फाड़ करके पेट को निकाल देती है, लेकिन जब उसका समय आता है तब उसको उसी अनपढ़ सास का सहारा लेना पड़ता है। तो कोई ही अनपढ़ ही क्यों न हो, लेकिन जीवन का उसको बड़ा अनुभव होता है। तो वो बहू की आदत को, बहू की नीयत को पहचान जाती है। और वही सास जो अपने सास का 1 घंटे रात को पैर दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी, वही अपने बहू से पैर दबाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला में दबाते। तो कोई सुखी देखा सारा संसार दुखी, इस दुख के संसार से जो निकल गया इसमें वो कभी भी आना नहीं पसंद करेगा। तो गुरु महाराज ने कितनों को पार कर दिया। गुरु महाराज ने अंतर में भी मदद किया और बाहर से भी लोगों की मदद किया। जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगह करके लोगों के रक्षा के लिए छोड़ा। बोले मुसीबत में तकलीफ में इस जय गुरुदेव नाम से तुम्हारी रक्षा होगी, तुमको फायदा होगा। बीमार है, दवा नहीं फायदा कर रही, 10 बार जय गुरुदेव बोल करके पिलाई हुई दवा ही पिला दिए। जो 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ था उड़ा करके जब लेटाया दवा पिला करके, उसके 2 घंटे के बाद बुखार उतर गया। आदमी जा रहा है, मधुमक्खियां छेदने लगी। जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तो पड़ोस का आदमी, बगल का आदमी ही छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि जो छुड़ाता है उसी को लग जाती है। और मधुमक्खियां जब छेदती हैं तो उसका कांटा अंदर शरीर में रह जाता है और दूसरा कांटा फिर जम जाता है, फिर दूसरी जगह छेदेगी, तीसरा जम जाएगा, फिर तीसरी जगह छेदेगी, चौथा जम जाएगा। 4 मधुमक्खी अगर आधा घंटा तक किसी आदमी को लग जाए तो जानलेवा हो जाती है। अब जब मधुमक्खी छेदी और बगल का ही आदमी छोड़ करके भगा और वो भी ऐसे भगा और गुहार लगाया, दौड़ करके लोग आए, दूर से देखे और मधुमक्खी लगी हुई है, भगो भगो भगो, फिर वापस हो गए। सब गोला प्रचारक आए थे और बोले थे जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का नाम है,
मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलोगे रक्षा होगी। तो आप जय गुरुदेव बोलो। जैसे जय गुरुदेव बोला, बस हवा ऐसे चली, चक्रवात की तरह से बवंडर जिसको कहते हो, हवा चली और घूमी और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी, छोड़ करके चली। मधुमक्खी धुआं से और धूल से भग जाती है। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। बस जय गुरुदेव बोला, पानी की तेज हिलोर आई और ले जाकर के किनारे लगा दिया। फौज में भर्ती होने के लिए गया, सीना कम हो गया, खड़ा हो गया होगा। कहा कि अब क्या करें? जय गुरुदेव बोला और गुरु महाराज को याद किया। तब गुरु महाराज की दया उतरी उसके आंखों में और आंखों से दया पहुंची, जैसे राम के आंखों में दया पहुंची थी जब धनुष को तोड़ने के लिए गए थे। राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया, कहा धनुष को जो तोड़ेगा सीता का ब्याह उसी से किया जाएगा। चले सभी देवों से नाई, बड़े बड़े वीर बहादुर आए, अपने अपने देवताओं को आराध्य को याद करके गए, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। राजा जनक ने कहा वीर विहीन नहीं मिल जाए, लगता है वीर नहीं रह गए, सीता कुंवारी रह जाएगी। विश्वामित्र जी बैठे हुए थे और राम लक्ष्मण ऐसे दोनों नीचे खड़े हुए थे उनके सिंहासन से। तब उन्होंने कहा विश्वामित्र ने कि राजन कहो तो इनसे कहो मैं धनुष को तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कहिए। तब क्या बोले? उठो राम, धन जो उठो चाकू, और मैं कहूँ धनुष सकल चाकू, उठो राम। जबकि खड़े हुए थे तब क्या कहते उठो? इस पर बहुत विद्वान सोचबाजी करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उठो का मतलब उठाओ, पूरी ताकत को उठाओ अपने जीवात्मा से और लाओ भौहों के बीच में, भाव चापो, भौहों के बीच से चापो, ताकत लगाओ। क्योंकि शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं, वो इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई। इसका प्रकाश यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है, यहाँ से परावर्तित होकर के नाभि चक्र और केंद्रीय चक्र पर पड़ता है, फिर बुधा चक्र पर पड़ता है, जिससे ये शरीर चलता रहता है। तो उन्होंने कहा पूरी ताकत को खींचो और खींच करके इन भौहों के बीच में लाओ और वहां से चाको ताकत लगाओ। तो राम ने ऐसा ही किया, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। तब उन्होंने कहा सिवाय गुरु की दया के और कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता है। तो जब गुरु ही प्रणाम मन मन की ना अति लाभ उठाए धनी। जब गुरु को याद किया और गुरु के आंखों में देखा, प्रणाम किया, ताकत मारा, तो छुआत उठावट खैंचत गाए। छूते उठाते किसी ने देखा ही नहीं, भगवान की दृष्टि पड़ते ही धनुष हो गया। ऐसे ही गुरु की दया जब उस फौजी के आंखों में आई तो वो जो नापने वाला था उसने जब उसकी तरफ देखा तो कहा क्यों खड़ा है, तेरा सीना छोटा हो गया, जा तू दूध की खाबाजी बना करके दोबारा भर्ती में आना। फिर कुछ नहीं बोला, ऐसे हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। फिर उसने जब आंखों की तरफ देखा तो कहा बोल, कुछ कहना चाहता है? हाँ कहना चाहता है, बोल। तब कहा हमको एक बार फिर से नाप लिया जाए। अब वो नापने वाला बोला ठीक है खड़ा रहो, इनको सबको नाप लूंगा तब नापूंगा। जब सबको नाप लिया तब बुलाया, अच्छा दिखा दी उसको तेरा सीना छोटा है। और जब नापा बिल्कुल सही निकला और वो आगे पीछे कर रहा थी। दोबारा फिर नापा, जब सही निकला तो कागज पर ओके लिख दिया और काजा तौल कराए। जब तौल कराने गया और वो नाप ही रहा था, ऐसे वजन कर रहा था और वजन में कम हो गया। कहा चलो, लिखने ही जा रहा था उस पर, नहीं काटने जा रहा था। तब तक ये हुआ चलो भाई चलो चलो। अधिकारी बोला चलो चलो चलो, अब समय हो गया, अब आज तोड़ नहीं होगा, तोड़ कल होगा, चलो। अब अपना कागज उठा तो चला गया। सोचने लगा क्या करेगा, स्वर्ग से गिरे तो खजूर पर अटेंगे। एक तरफ नाप में सही निकले तो वजन में कम हो गए। धर्मशाला में ठहरा था, पैदल गया, पुलिया पर बैठ गया, सोचने लगा क्या करें। 3 बीघा जमीन, माँ विधवा,
भाई छोटा है, कैसे पढ़ाई लिखाएंगे, कैसे गुजर होगा, क्या होगा, अब तो दया हो जानी चाहिए गुरु महाराज की। तब तक बुढ़ा पहुंचा, कहाँ से आया हो, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात है, और सब बात बताया। तब बुढ़े ने कहा कि तू धर्मशाले से जब कल सुबह चलना तौल कराने के लिए, तो 1.5-2 दर्जन केला खरीद लेना और एक एक केला खाते हुए जाना वहां का। जब तौल कराने को होगा तो भर पेट पानी पी लेना और फिर तौल करा लेना। उसने ऐसा ही किया और उसने सेलेक्ट कर लिया, नौकरी भी किया। आप कोई कहोगे तो मैं बता दूंगा आपको, बात करें, झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि झूठ खुल जाता है। आपको शंका हो जाए किसी के बात पर, ये झूठ बोल रहा है, तो उसकी बात को सुनते रहो। 2 घंटे के बाद फिर वही बात पूछो, तो कुछ न कुछ बातों में फर्क हो जाएगा। 2 महीने बाद फिर पूछो, तो पता चला कि वही बात रह गई जो सत्य थी, और बाकी जो मिला करके वो झूठ बोला था तो वो सब बोल गया। तो आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने लोगों के अंतर में भी मदद किया। गुरु महाराज ने कहा था मन से कि जब तुमको मुसीबत में जब तुम हो, मरते समय जब तुमको तकलीफ हो, दर्द हो, जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा। महात्मा वादा के कच्चे नहीं होते, पक्के होते हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गुरु महाराज ने जितनी भी बातें कही सब सत्य हो गई। थोड़ी बहुत जो बची हैं वो समय पर सब हो जाएंगे, वो सब वो कर देंगे। आप इस बात को समझ लो कि गुरु महाराज ने जो कहा कि मौत के समय दर्द पीड़ा हो, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, मिले। एक ही समय पर एक आदमी, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी भी अगर जय गुरुदेव मरते समय एक साथ बोले तब तो गुरु महाराज बोले। आवाज इस बात को सोचो कि अगर मनुष्य शरीर में गुरु महाराज में ताकत मान करके आप चलते हो तो एक जगह रह करके कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, वो शक्ति काम करती है। गुरु अन्य शब्द ही ऐसा है, शब्द भेदी गुरु, वो गुरु ऐसा शब्द ही है कि सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, वो मरता खत्म नहीं होता है। अगर गुरु मर जाए तो केवल के संघर्ष चले जाए, वो तो शरीर बदल देते हैं। जैसे कहा गया वशांश जीवान यथा भी है हमारे पानी, जैसे जीवात्मा के लिए कहा गया तो इसमें से निकाल करके दूसरे में डाली जाती है, ऐसे ही वो शरीर जब पुराना हो जाता है तो बदल देते हैं। गुरु महाराज ने शरीर तो बदल दिया, लेकिन वो पावर और वो शक्ति अब भी प्रेमियों के साथ है, और वो पावर और वो शक्ति काम कर रही है। लोग कहते हैं कि गुरु महाराज ने ये कहा था कि मैं 400 वर्ष तक जिंदा रहूंगा, ये उन्होंने नहीं कहा था। ये कहा था जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 साल तक रहूंगा और सतयुग लाऊंगा। तो सतयुग तो आएगा, सतयुग तो आएगा। अब आप इस बात को समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास तुलसिया किताब में भी लिखा है, और मुसलमानों की किताब में भी, मजहबी किताबों में भी लिखा है, सतयुग तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उस सतयुग को लाएगा कौन? गुरु महाराज की शक्ति लाएगी। वो शक्ति हमने आ जाए हम ला दे, आपने आ जाए आप ला दो, किसी जानवर में आ जाए वो ला देगा। देखो इतिहास ये बता रहा है कि 12 अवतार हुआ, शुकर अवतार हुआ, खम्भ पाल करके वो मालिक आया और रक्त की रक्षा किया, तो ये वो भूमि है, ये वो भारत देश है, तो सतयुग तो आएगा। अब मोटी बात आप ये समझो कि कल अगर सतयुग ला दिया जाए तो आप अपने से पूछो कि क्या आप सतयुग के काबिल हो? अरे अच्छे से समझिए, 20 साल 30 साल 25 साल यानी 50 साल के पुराने भी अगर आप इसमें बैठे हो तो आप अपने से पूछो, सोचो कि आप सतयुग के काबिल हो। शाकाहारी तो आप बन गए, झूठ नहीं बोलते हो, बेईमानी नहीं करते हो, चोरी चकारी नहीं करते हो, दरवाजे भूखा आ जाता हो उसको 2 रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो सके किसी की मदद कर देते हो, बुरा नहीं चाहते हो। ये तो सब बात आपके अंदर है, लेकिन गुरु के क्या आदेश का पालन आप करते हो? जो उन्होंने कहा 1 घंटा सुबह शाम भजन करो, तो आप क्या करते हो? और करते हो तो क्या आपकी जीवात्मा ऊपरी लोकों में आती जाती है
तो जो कहा गया सतयुग योगी सब विज्ञानी और कल है ध्यान करें बहुत रानी, तो क्या ध्यान करके और इस भव सागर से आप पार आते जाते हो। अब आप देखो सतयुग में तो उसी तरह के लोग रहेंगे, तो आप रहने के काबिल हो, और अगर नहीं हो तो सतयुग किसके लिए आ जाए। अभी भाई कलयुग के अगर लक्षण है किसी के अंदर और कलयुग उनसे प्रेम करता है तो वो तो उनको लेकर चला जाएगा। पूरे एक दो अनी इसमें से एक दो पूरे लोगों में से एक दो आदमी ऐसे बांधे निकल ही आए और सब लोग करे गए खुर्जा के, और खुर्जा की धन संपत्ति और खुर्जा के मकान का मालिक आपको बना दिया जाए, जितने हलवाइयों की मिठाइयाँ हैं सब आपकी हो जाएं, तो आप क्या सब खा सकते हो और उस मकान में सब मकान में रह सकते हो। हीरे मोती जवाहरात बैंक का खजाना आपको मिल जाए तो वो क्या आपको भाएगा, कभी नहीं भाएगा। आदमी की जरूरत है सतयुग का आनंद लेने के लिए, इसलिए सतयुग के लोगों को बनाया जा रहा है, सतयुग के काबिल लोगों को भी बनाया जा रहा है। सतयुग समय पर आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा था कि इस शरीर से हम 400 वर्ष रहेंगे, गुरु महाराज ने कहा था जरूरत पड़ेगी तो हम रहेंगे। उनको किस चीज की जरूरत, वो तो हमारे लिए आए, अब हमारे लिए आए, हमने उनसे प्रेम किया तो उनको उनकी जरूरत पड़ गई कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, एक लक्ष्य उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। अब उनको 400 साल अगर जरूरत पड़ेगी अपने अपनाए हुए जीवों को ले जाने के लिए, तो वो सतलोक से त्रिकुटी धाम जहाँ पर गुरु पद होता स्थान होता है वहाँ तक आते रहेंगे। और अगर उनके अपनाए हुए जीव 150-200 साल 100 साल में ही अगर सब चले जाएंगे तो फिर उनको इधर आने के रहने की इधर कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो अब आप इस बात को समझो कि जो लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी सतयुग लाएंगे और बाबा जी ने ये कहा था वो सब काम अभी नहीं हुआ, वो पूरा करेंगे और जिंदा हैं और चलो मैं लखीमपुर चलो और काशीपुर चलो और सीतापुर चलो, मैं तुमको मिलवा दूंगा, उनका भ्रम है। भ्रम किसको कहते हैं। एक बाबू जी ऐसे अखबार देखो, ट्रेन में बैठे हुए थे तो ऐसे देखें अखबार झटकन, फिर ऐसे देखें फिर झटकन, सामने एक आदमी बैठा था तो कहा बाबू जी आप बार बार अखबार क्यों झटकते हो, अरे कोई समाचार नहीं पसंद है तो मत पढ़ो, लाओ दे तो हम लोग पढ़ेंगे। बोले भाई समाचार की बात नहीं है, इसमें ये जो चीटी रखी हुई है ये गिर नहीं रही। उन्होंने सोचा कौन सी चीटी भैया इतना झटकने के बाद अखबार में लगी है नहीं गिर रही, कौन से नट बोल्ट से प्रेस वालों ने कह दिया चीटी को, देखे तो जरा। अब जब देखा अखबार में कहीं चीटी, उनके चेहरे की तरफ जब देखा कहा अरे बाबू चीटी तो आपके चश्मे के शीशे में लगी और वो आपको अखबार पर उसके सामने दिखाई पड़ रही है। अरे बाबू जी चश्मा साफ करो, ऐसे भ्रम हो जाता है। रात में जा रहे हो, अंधेरा है और कोई मिट्टी के ढेर लगी है और भ्रम हो गया कि आदमी बैठा हुआ है तो उसकी पगड़ी हाथ पर सब दिखाई पड़े, लेकिन टॉर्च जला दोगे उजाला हो जाएगा तो वो भ्रम खत्म हो जाएगा। और आपकी अंदर की आंख नहीं खुली तो बाहर की आंखों में देखने पर आपको भ्रम हो जाता है। कोई आया और आपसे कहा भाई मैं तो दर्शन करके आया, बिल्कुल ढील डोल उसी तरह से और कपड़ा भी उसी तरह से पहने हुए और खिड़की से हमको किसी ने दिखाया कि देखो ये बैठे हुए हैं, तो बस आपको भ्रम हो गया। अरे आंख बंद करो और अंदर में उजाला हो तो गुरु महाराज आपके सामने, और गुरु महाराज से बात करो, आप उनसे पूछो कि आप हो कि चले गए हो। अब लोग दौड़ करके जाते, जब दौड़ करके गए पहले पर तो जब वहाँ देखा कि नहीं मिल रहे तो वो क्या बोलते हैं वो लोग, पहली तारीख को निकलेंगे, पहली तारीख को आना। और फिर पहली तारीख को जब पहुँचे तो आप बोले आज नहीं, पूर्णिमा को निकलेंगे और पूर्णिमा को दर्शन हो जाएगा। 10, 20, 25 कितनों को ले आओगे, सबको एक बार ले आना, बुला करके एक बार दर्शन हो जाएगा, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं रहेगी। अब आया प्रचार किया, कहा बाबा जी जिंदा हैं और मैं जगह भी देख करके आया हूँ और पूर्णिमा को चलो मैं दर्शन करा दूंगा। तो हर कोई की इच्छा जल जाती है, तेरी नजरों में कोई करामात,
हर समय होती है अमृत की बरसात है। गुरु की नजरों में जब नजरें डालते थे, मालूम पड़ता था कि अमृत मिल गया, मालूम पड़ता था कि एकदम से क्या मिल गया, ऐसा खजाना मिल गया जो दुनिया के खजाने से नहीं खरीदा जा सकता। जब इतना आनंद आता था तो हर कोई गुरु से लेने के लिए दौड़ करके जाता था। तो इच्छा जग गई, अच्छे अच्छे लोगों के डॉक्टर और वकील भी चल पड़े, चलो भाई देखा जाए, क्योंकि ये तो बाबा जी का पुराना प्रचारक है और कहने पर इसने कार्ड भी पहन लिया था और इसने ही तो हम लोगों को भी समझाया सिखाया। और गुरु महाराज के पास गए, जब से आने जाने लगे तब से धन्य पुत्र में परिवार में बढ़ोतरी होने लग गई। तो चलो इसके कहने पर एक बार आजमाया जाए, देखा जाए। और जब वहाँ पूर्णिमा को पहुँचे तो लोगों ने कहा देखो भाई, कानूनी अड़चन बहुत आ गई, बहुत कानूनी अड़चन आ गई। अब तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करो, चंदा और झंडा डंडा भी तैयार करो, जरूरत पड़ने पर वहाँ झंडा डंडा लेकर के चलना पड़ेगा, अनशन पर भी बैठना पड़ सकता है, दर्शन बाद तो नहीं होगा, नहीं निकलेंगे। बस निराश लौट पड़े, किसी को खाना 2 घंटा न मिले और उसके बाद जब लेकर के जाओ तो भूख में गुस्से में थाली कटोरी सब फेंकने लगता है। अब जो उधर से लौटे कुछ खाने को नहीं मिला, पानी भी समय पर नहीं मिला, तो गुस्सा फूटा लोगों का और उसके ऊपर बरसे। अब वो बेचारा सिकुड़ता चला जा रहा है, जैसे चूहे के ऊपर पानी पड़ जाए तो सिकुड़ करके एकदम से इतना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा चूहा। सब लोगों ने कहा इसी के ऊपर सब बरस रहे हैं, अपने को नहीं देखे कि कौवा कान ले गया तो कान नहीं देख रहे, कौवा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ऐसे जब सब लोग चल पड़े तो जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा भाई इसकी क्या गलती है, इसने बुलाया, आप ना आए होते तो फिर क्यों ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ती। और वो जब सब फंसे तब समझदार लोगों ने उसको कहा अरे तू इनके चक्कर में कहाँ पड़ गया, ये तो महास्वार्थी दिखाई पड़ रहे हैं, अभी तो तुझको 3 बार दौड़ाया और आप कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा कर, पैसा इकट्ठा कर। अरे यही लोग जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हमको एमएलए बना दो, एमपी बना दो। जब लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे और वहां पर आवाज लगाएंगे तब बाबा जी आएंगे, अरे पागल तू इनके चक्कर में कहाँ पड़ गया, तू अगर ध्यान भजन करता तो सब तेरा रास्ता सही हो जाता। अब आया, ध्यान भजन करने लग गया, मन जब उधर से हटा और सत्संग में आया तब बोला, जब सत्संग सुना तब बोला, सब निकल गया। झारखंड में मैं गया हुआ था, आया और रोने लगा और कहा सब निकल गया, आप दिमाग में कुछ नहीं रह गया। 1-2 ऐसे भी मिले, उन्होंने कहा माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गाली दिया, लेकिन भ्रम में दिया, अनजान में दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने आपकी गाली तो कुछ लिया नहीं, कहीं देखो हमारे जेब में भी नहीं गाली रखी है आपकी, शरीर में कहीं नहीं लगा हुआ है, तो आप इतना तो बुरा मानते हो। अरे भाई यही रहा कि मैं तो अपने काम में लगा रहा, आगे बढ़ता गया, जो लोग गिर गए उनको अभी बस कहा चलो आगे बढ़ो, उनका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा कि वो हमेशा ही हाथ पकड़ करके मुझको बैठा लेंगे, भाई कोई बात नहीं है। और वो सब लग गए, जब भ्रम दूर हो गया, शंका उनकी निकल गई। अब आप इस बात को समझो कि कुछ स्वार्थी लोग तो वो मानने वाले नहीं हैं। जैसे कोई आदमी सो रहा हो और उसको जगाओ तो फौरन जग जाता है, लेकिन जगता हुआ अगर सोने का नखरा करता है तो उसका हाथ दे लाओ, पैर दे लाओ और कुंकू करके ऐसे रह जाता है। उसका पीठ पकड़ करके भी अगर बैठा दो तो ऐसे 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 उंगलियों का नखरा करता रहता है। ऐसे ही यह स्वार्थी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और स्वार्थी उनको कैसे ना माना जाए कि जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, गुरु महाराज ने चोला छोड़ा, तो जो लोग गुरु महाराज को नहलाए धुलाए और कपड़ा लपेट करके और ले गए, अग्नि को समर्पित किया, अपनी आंखों से गुरु महाराज के मृतक शरीर को जलते हुए देखे, और वही लोग कह रहे हैं गुरु महाराज जिंदा हैं, आएंगे, तो स्वार्थी नहीं और क्या। हाँ, ये अपना समाज बनाओ। एक आदमी की कट गई नाक, दूसरे ने कहा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई? बोला मैंने कटवा लिया। नाक कटवा लिया? अरे भाई नाक,
ऐसी चीज तुमने क्यों कटवा लिया? इसलिए कटवा लिया कि भगवान का दर्शन हो जाए। नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? तब उसने कहा न कटेंगे। कहा तेरे नाक है तो किसको कहां से दर्शन होगा? बोला भाई मैं भी कटवा के आता हूँ। बोला 150 पड़ता है। बस गया वो जो साफ करा के आ गया और उसको तो कहीं भगवान दिखाई नहीं। जब इसके पास आया कहा भाई हमको तो भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़े, कैसे दिखाई पड़ेंगे? तब बोला बेवकूफ करेंगे, नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़े? तब गाय तो हमारी नाक पर कटवा दिया, बदसूरत बना दिया मुझको। अरे मुझको लोग नकटा कहते थे, मेरी कट गई थी तो मैं सोचा तेरी भी कट जाए। एक नकटा की जगह 2 नकटा हो गया। बोला भाई बहुत गलत काम किया, मेरी नाक कटवा दिया। तब बोला जा तू तीसरे की कटवा दे, तीसरा चौथे की कटवाएगा और चौथा कटवाए से 1000, 2000, 10, 20,000 नकटा हो जाएंगे। तो ये नाक वाले ही बदसूरत दिखाई पड़ेंगे। तो जा जल्दी से तो नाक कटाने लगे हो तो कहीं उसमें बाकी ना हो जाए। इसलिए साफ बता रहा हूँ कि गुरु महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए और दोबारा इस शरीर में वो आने वाले नहीं है, क्योंकि इस धरती का ये विधान है कि जो एक बार मनुष्य शरीर में आया और शरीर छोड़ करके चला गया वो दोबारा तो मनुष्य शरीर में नहीं आया, तो वो तो दोबारा आने वाले नहीं है। लेकिन उनकी ताकत, उनकी शक्ति आप सब लोगों के साथ में है। और अगर आप भजन ध्यान करोगे तो गुरु की पूरी दया आपको मिलेगी, पहले से 20 गुना ज्यादा दया मिलेगी। अब आप इस बात को समझो। एक चीज आपको और बताऊं कि आप ये सोचो कि ये हमारे गुरु हो गए, गुरु महाराज चले गए और गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे, तो अब ये हमारे गुरु हो गए। तो गुरु तो आपका कभी बन ही नहीं सकता।